आज हमने क्या पढ़ना है, मेडिसिनल हर्ब। ठीक है, देखो सबसे पहले चरक संहिता में, चरक संहिता आपने नाम सुना होगा, ठीक है, किसने लिखी है, चरक। तो इन्होंने इसे बॉटनिकल गार्डन बोला है। किसे बॉटनिकल गार्डन बोला है, उत्तराखंड। ठीक है, हिमालय को बोला है हिमवत औषध, यानी औषधियों का खजाना जहाँ औषधि है। तो आपका क्या कहते हैं, कितनी 500 से अधिक क्या मिलती है, हर्ब्स पाई जाती है। ठीक है, हर्ब्स किस किस इंडस्ट्री में यूज होती है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होती है। ठीक है, परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज होती है, कॉस्मेटिक एंड फूड इंडस्ट्री में यूज की जाती है। ठीक है, अब देखो इसके बाद अगर मैं बात करूं, सबसे पहले झूला। ठीक है, तो ये एक मेडिसिन है, एक प्लांट है जो पाया जाता है 5500 की हाइट के आसपास तक मिलता है, ऊपर तक मिलेगा इतना। ठीक है, इसकी दो प्रजातियां हैं, मक्कू और छड़ीला। ठीक है, और इसका बॉटनिकल नेम है पैरामिलिया पेरिडेटा। ठीक है, लेटा, सॉरी, क्लियर हुई बात। अब देखो इसका यूज कहाँ कहाँ है, तो इसका यूज जो होता है गरम मसाले में यूज होता है, रंग रोगन में होता है, वर्निश में यूज होता है, हवन सामग्री में यूज होता है। ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुई बात, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब ये जैसे ना पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में ये होता है कि भाई ये पूछा जाता है कि ये जो मेडिसिनल प्लांट है या जो हर्ब है या जो औषधि है कहाँ यूज होती है, और ये क्वेश्चन आया हुआ अभी। ठीक है, और देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका दूसरा आता है ब्राह्मी। ब्राह्मी का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, जो ब्राह्मी होती है नॉर्मली इसे मेमोरी एनहांसर कहा जाता है, बुद्धिवर्धक। ठीक है, कॉग्निटिव लेवल को बढ़ाता है। ठीक है, दूसरी बात, ऑयल में अगर इसे यूज किया जाए तो हेयर लॉस को भी बचाता है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्या आते हैं, तेल आते हैं जिसमें क्या यूज किया जा रहा है, कहते हैं लिखा रहता है कि ब्राह्मी डाला गया, इसमें ब्राह्मी है करके। ठीक है, क्लियर हुई बात। उसके बाद देखो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, कहाँ इसको कहाँ मिलेगा हमें, हरिद्वार में, उत्तराखंड में। ठीक है, क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद देखो तीसरी चीज आती है घिंगारू। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहाँ तक मिलता है, कितनी हाइट तक मिलता है, 3600 मीटर की हाइट तक मिलता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका जो फ्रूट होता है वो यूज होता है किसमें, हार्ट डिजीज में। ठीक है, हार्ट डिजीज में जैसे आप कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है, बीपी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है या कोई और दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो अगर आप इसके फ्रूट्स को यूज करते हो तो उससे क्या होता है कि भैया हार्ट डिजीज में क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है, क्या हेल्प करती है एंटीऑक्सीडेंट, किस चीज में हेल्प करती है, इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर भी एजिंग को भी स्लो डाउन करती है, सेल्स को बनाती है। ठीक है, इसके जो लीव्स होते हैं, यानी जो घिंगारू फ्रूट के मतलब पेड़ के या प्लांट के जो लीव है, वो सनबर्न क्रीम और फेशियल क्रीम बनाने में क्या होते हैं, आपके यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद शिकाकाई। शिकाकाई तो सबको पता ही होगा, 2500 मीटर की हाइट तक मिलता है, किसके लिए यूजफुल है, शैम्पू। ठीक है, उसमें यूज होता है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जो स्कैल्प है यानी जो क्या कहते हैं हमारी जो स्किन है उसके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, भीमल, तो भीमल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका नाम है ग्रीविया ऑप्टिवा, बॉटनिकल नेम है। ठीक है, ये एक पर्णपाती वन है, यानी पर्णपाती ट्री है, यानी डिसीडियस फॉरेस्ट है, ये सॉरी डिसीडियस ट्री है। ठीक है, तो अभी बाद में जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बताऊंगा डिसीडियस और क्या पर्णपाती वन या ट्री क्या होते हैं। ये भी किसमें यूज होता है, शैम्पू में। ठीक है, और इसका जो मतलब इसका ओवरऑल प्लांट है वो फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है, फॉडर के रूप में भी यूज किया जाता है, फाइबर के रूप में भी यूज किया जाता है। फॉडर मतलब चारा, ठीक है, और मतलब फ्यूल मतलब ईंधन के रूप में, और फाइबर इसके बार्क से क्या बनाई जाती है, बार्क यानी पेड़ की छाल से क्या बनाई जाती है, मतलब फाइबर मिलता है उससे। ठीक है, अब आता है नेटल लीफ, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। नेटल लीफ क्या है, ये है आपका क्या, शिशुन या बिच्छू घास। ठीक है, बिच्छू घास है। देखो एक क्वेश्चन आता है कि बिच्छू घास में, जब बिच्छू घास में हम हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, झंझनाहट, वो इसकी वजह से होती है, मिथनोइक एसिड, मिथनोइक एसिड की वजह से। और वो हेल्पफुल होती है, मतलब जो बिच्छू घास है इसकी सब्जी भी बनाई जाती है, सब्जी भी खाई जाती है और कई जगह यूज होता है। ठीक है, और ये जो बिच्छू घास है ये कहाँ यूज होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें ये आर्थराइटिस रोग यानी गठिया रोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉइंट पेन भी क्या करता है, रिड्यूस करेगा। ठीक है, जॉइंट पेन यानी घुटनों के पेन को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ब्लड शुगर लेवल को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। किडनी डिजीज में भी काम आता है, प्रोस्टेट हेल्थ में भी काम आता है। ठीक है, प्रोस्टेट मेल ग्लैंड है, मेल मतलब मेल में पाया जाने वाला एक ग्लैंड है जो उसमें यूज करेगा। स्वेलिंग को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। इसमें क्या क्या है देखो, इसमें आयरन मिलता है, हमें मैग्नीशियम मिलता है, पोटेशियम मिलता है। ठीक है, पोटेशियम किसके लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए, हाँ या नहीं, हाँ
ठीक है। अब आता है इसके बाद व्हीकल, ठीक है। तो ये इसकी जो इसका जो सीड्स होते हैं, मतलब जो इसके बीज होते हैं, इसका ऑयल निकाला जाता है और ऑयल यूज किया जाता है, मतलब ईटेबल है वो, उसको क्या कहते हैं यूज किया जाता है और नॉर्मली ये करता है बॉडी वार्म करता है और भी जगह बेनिफिट करता है। फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण निर्गुंडी, ठीक है। क्या आता है निर्गुंडी। निर्गुंडी का जो फ्लावर है उस मतलब इससे बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है, इसका यूज बहुत जगह होता है। जैसे कहाँ होता है डायरिया में, तो डायरिया मतलब आप समझ गए होंगे डायरिया होता है, ठीक है। फीवर यानी बुखार, कॉलरा यानी हैजा, ठीक है। साथ ही साथ लीवर डिजीज, हार्ट डिजीज में भी ये यूज होता है, तो निर्गुंडी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इसके आता है घुनेर। क्या आता है घुनेर, ठीक है। तो घुनेर 2000 मीटर की हाइट तक पाया जाएगा, 2000 मीटर की हाइट पे पाया जाएगा। इसे कहते हैं यूरिटिका डिओलिक्सा एनो, इसका बॉटनिकल नेम है। ये टेक्सास प्रजाति का है। किस प्रजाति का है? टेक्सास प्रजाति का। और ये कहाँ यूज होता है? कैंसर की दवाई बनाने में यूज होता है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा प्लांट है या कौन सा ट्री है जो आपका क्या कहते हैं कौन सी स्पीसीज है जो टेक्सास प्रजाति की है और कैंसर के रोग में उसको यूज किया जाता है, उसकी दवाइयों में यूज किया जाता है। तो घुनेर ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। समझ में नहीं आई बात। अब इसके बाद एक किलमोड़ा है। किलमोड़ा भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किलमोरा कह लो, किलमोड़ा कह लो, बात है ये पहाड़ में पाया जाता है, ठीक है। और ये एक टेम्परेट प्लांट है। टेम्परेट का मतलब शीतोष्ण, ठंडी जगहों पे थोड़ा पाया जाएगा, ठीक है। और इसे अनुसूची फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्ट में रखा गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्लांट है, यानी अनुसूची 1 वन्य आपका जीव अधिनियम के अंतर्गत रखा गया है इसे, ठीक है। तो इसे इंडियन बेरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन बेरी भी इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत हमें एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं बेरी बायराइट HCl, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोराइड कह लो, तो ये किस काम आता है? आयोडीन। इसको दारू हरिद्रा भी कहते हैं या हल्दी भी कहते हैं, दारू हरिद्रा भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, ठीक है। उसके बाद आता है ममीरा। ममीरा जो है इसे क्या कहा जाता है? पीली जड़ी। क्या कहा जाता है? पीली जड़ी। और ये मेनली मतलब यूज तो इनके बहुत जगह है। जैसे आप क्या करोगे, किसी प्लांट को किसी और के साथ मिक्स करोगे, किसी औषधि को किसी औषधि के साथ मिक्स करोगे तो कई सारे फॉर्मूले जनरेट होंगे। लेकिन क्या है कि जो मेन ममीरा का यूज है काफी कम मिलती है, काफी कम पाई जाती है और ये आई डिजीज के लिए रामबाण है, समझ रहे हो, आई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और भी जगह यूज होती है, जैसे आप इसकी पत्तियों को चबा लो तो मसूड़ों में जो दिक्कत है वो भी ठीक कर देगी। लेकिन ये है कि मेनली जो किस चीज के लिए आई डिजीज, लेकिन एक पाई कम जाती है। फिर आता है अमीश। अमीश, ठीक है, हिपोपोपाई कहते हैं इसका, क्या कहते हैं बॉटनिकल नेम, इसे ये भी कहा जाता है। कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत मिलती है। तो मेडिसिन तो बनाई जाती है, साथ ही साथ कॉस्मेटिक में भी यूज होता है, ठीक है। लोग तो पहाड़ के लोग क्या करते हैं, इसकी चटनी बना देते हैं, ठीक है। और टमाटर की चटनी की जगह इसकी चटनी खा लेते हैं, ठीक है। तभी तो पहाड़ के लोग क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं ना, क्योंकि आयुर्वेद मतलब जो आपकी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उनके खाने में शामिल। फिर एक ये क्वेश्चन पेपर में आया था तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्या है? नकदूड़। क्वेश्चन आया था नकदूड़ क्या है, तो उसका उत्तर था जंगली जड़ी बूटी का प्रकार। बुखार जब आता है लोगों को पहाड़ में तो बुखार के उपचार के रूप में ये दी जाती है।